विश्वं दर्पणदृश्यमानमग्नि तुल्यं पश्यन् आत्मन्वाय सर्वागमानां निखिल जनमनः पावनी कापि दीक्षा दीता सर्वात्मदृष्टि निरवधि करुणा वात्सल्यवृष्टि निष्ठा ब्रह्मात्मविद्या द्युति दलित तमस्तोम विद्वन्मणीनाम् जगति विजयते सत्प्रतिष्ठायतीनाम् कालिंदी फूलकुंजांतर वल्लवी व्रजवेष्टितम् कृष्णमानयनानन्दम् नटन्तं नन्दनन्दनम् जितना शास्त्र विस्तार है, संस्कृत में बोलना होगा तो विस्तार नहीं बोलेंगे, शास्त्र विस्तार बोलेंगे। ये नियम है व्याकरण, शब्द विस्तार, शास्त्र विस्तार, और कर्म विस्तार बोलेंगे, कर्म विस्तार, अधिकार विस्तार। जितना शास्त्र विस्तार है ये ब्रह्म के लिए नहीं है। ये ब्रह्म शास्त्र पढ़ेगा तो विद्वान हो जाएगा, ये ईश्वर के लिए भी नहीं। ईश्वर शास्त्र पढ़ेगा तो उसका ज्ञान और बढ़ जाएगा। ये माया के लिए भी नहीं है, ये प्रकृति के लिए भी नहीं। और तो महाराज बिना शास्त्र पढ़े इतनी निपुण है कि क्या पूछना। तो जितना भी शास्त्र होता है वो मनुष्य के काम के लिए होता है, मनुष्य के जीवन के लिए होता है। शास्त्र का अधिकारी मनुष्य होता है, तो पशु पक्षी भी नहीं होते हैं। वो भी आपकी पोथी नहीं पढ़ेंगे, खा जाएंगे, चाट जाएंगे, फाड़ देंगे। शास्त्र का अधिकारी केवल मनुष्य होता है। कि जब हम शास्त्र पढ़ते या सुनते हैं तो उसमें ये अनुसंधान जरूर चाहिए कि इससे मनुष्य जीवन को क्या लाभ होता है। यदि मनुष्य जीवन को उससे कुछ नहीं मिलता है तो वो शास्त्र व्यर्थ जाता है। और इस विश्व सृष्टि में मनुष्य से बड़ी और कोई चीज न मानुषात् श्रेष्ठ परम सिद्धि, मनुष्य से श्रेष्ठ सृष्टि में और कोई वस्तु नहीं। और वेद में तो ऐसे लिखा है, ये जो मनुष्य का हाथ है, हाथ ये साक्षात भगवान है। वेद में मंत्र है। एक सुबंधु नाम के व्यक्ति मर गए थे, ऋग्वेद में एक सूक्ति है, पूरा का पूरा ऋषि आए, देखा मुर्दा पड़ा है तो अपना हाथ उसके शरीर पर मुर्दे पर फिराने लगे। किसी ने कहा कि मुर्दे पर अपना हाथ फिराते हो, इससे क्या जाएगा, क्या होगा? तो मंत्र है, अयम में हस्तो भगवान, अयम में हस्तो भगवत तरह। ये मेरा हाथ भगवान है, ये मेरा हाथ भगवान से भी बड़ा है। मंत्र का अर्थ है। और एक बार मंत्र मैंने ये कहीं ये कारक होते हैं ना अपने, जो गुरु पूर्णिमा के, और उसमें दे दिया था। कलकत्ता से लक्ष्मीपति सिंघानिया की चिट्ठी आई कि ऐसे
और भी बहुत से मंत्र वेदों में से हमको लिखवा कर दे दिए। अयम में हस्तो भगवान ये मेरा हाथ भगवान। औरों के पास तो हाथ ही नहीं है। चिड़िया के पास हाथ कहाँ है? गाय बैल ऊंट गधे घोड़े हाथी के पास हाथ कहाँ है? हाथ तो मनुष्य की एक खास विशेषता है। ये अपने कर्म के द्वारा भगवान की सेवा करना। उसमें क्या बात है? एक प्रणाली ये है कि हम पहले अपने मन को बाहर से भीतर ले आए और छोटा से छोटा बनाकर परमात्मा से मिला दें। तब परमात्मा की शक्ति हमारे जीवन में उतर आएगी, कनेक्शन हो जाएगा भगवान का। तो भगवत शक्ति इस शरीर में प्रकट हो जाएगी। हमारे एक महात्मा थे वृंदावन में, उनसे एक सत्संगी ने पूछ दिया, महाराज भगवान के टेलीफोन का नंबर क्या है? तो उन्होंने बताया 0 है। हृदय खाली कर दो अपना दिल, जैसे टेलीफोन में 0 ही हो कहीं मिलाने का नंबर, ऐसे अपने दिल को संसार की भावनाओं से खाली कर दो, वो परमात्मा से जाएगा। क्योंकि आध्यात्मिक प्रणाली से अंतःकरण शुद्ध करना और है, इसको निवृत्ति प्रधान पहले बोलते हैं। पहले इसका नाम है निवृत्ति। जाना नहीं है, लौटना है, अपने आप में आ जाओ। तो लोभ भी दूसरे का होता है, क्रोध भी दूसरे पर आता है, मोह भी दूसरे पर होता है, काम भी दूसरे पर होता है। जब तुम अपने आप में लौट जाओगे तो तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और भगवान तुम्हारे ऐसे ही है। हृदय से गुण फिर टेलीफोन भी नहीं करना पड़ेगा, वो तो तुम्हारे घर में ही मिल जाएंगे। हो हैं तुम्हारे घर में, तुम पहचानते नहीं हो। देखो एक नाथ जी के घर में भगवान 14 बरस तक रहे और उनके बर्तन मांजते थे, पांव दबाते थे, कपड़े धोते थे, घर में थे, पर कोई पहचानता नहीं था। तो एक प्रणाली ये है कि अंतःकरण को निर्दोष करने के लिए हम बाहर से लौटकर अपने हृदय में आकर बैठना। फिर एक दूसरी प्रणाली है, एक बात आप दूर इसका नोट कर लें। हम वेदांत की बात नहीं करते हैं, न भक्ति की बात है। जो वस्तु सर्वदेश में, सर्वकाल में, सर्व रूप में रहती है, वो भीतर ही मिले ये नियम नहीं बनाया जा सकता। वो बाहर भी मिल सकती है और वो बाहर ही मिले ये नियम भी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वो भीतर ही मिल सकती है। तो जो वस्तु परिपूर्ण होती है सर्वत्र, वो प्रवृत्ति से भी मिल सकती है और निवृत्ति से भी मिल सकती है। ये तो सांप्रदायिक धारणाएं होती हैं कि नहीं वो भीतर ही मिलेगा तो बाहर ही मिलेगा, अंतर्जामी बाहर जामी। वो बात ईश्वर के बारे में लागू नहीं होती है। तो इसका गुण यही है कि जो भीतर है वही बाहर है, जो बाहर है वही भीतर है। आपने वेद का मंत्र पढ़ा ही होगा, यदि हास्ति तदमुत्र यदमुत्र तदन्वेह मृत्यो समृत्युम गच्छति य इह नानेव पश्यति। जो वहाँ है वही यहाँ है और जो यहाँ है वही वहाँ है। तो यहाँ भी मिल सकता है, वहाँ भी मिल सकता है। यहाँ और वहाँ में कोई फर्क नहीं है। पर परमात्मा, परमात्मा माने हमारे जीवन, आप कभी मरेंगे नहीं। परमात्मा माने सर्व विषय अखंड ज्ञान, परिपूर्ण ज्ञान। परमात्मा माने परिपूर्ण आनंद, नित्य प्राप्त आनंद। वो आपको मिलेगा
आइए, तो एक प्रणाली है निवृत्ति के द्वारा, तो उसमें मोह, ममता, लोभ, क्रोध, अहंकार सब छूट के, जैसे सांप के शरीर से केंचुर छूट के गिर पड़ती है, वैसे वो गिर जाता है। दूसरी प्रणाली है सर्व रूप में परमात्मा का अनुभव, सर्व रूप जो आप उद्धव जी ने गोपियों से कहा कि तुम श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए उपासना करो, किसी देवी देवता का ध्यान कर लो या योगाभ्यास कर लो। अरे गोपियों, तुम कृष्ण की प्राप्ति के लिए ईश्वर का भजन करो, तो कृष्ण तुम्हारे प्यारे कृष्ण तुमको मिल जाए। गोपियों ने कहा, उद्धव जी क्या बोलते हो? उद्धव मन न भय दसवी, एक उतो तो गयो श्याम सन, दो आराध है। देखो, कृष्ण मथुरा में है तो गोपी का मन मथुरा में जाकर कृष्ण का अनुध्यान कर रहा है। उद्धव जी ने कहा कि ऐसा हृदय में ध्यान करो, मथुरा नहीं गए, यही है, किसका ध्यान करें? ईश्वर का। तो वो कृष्ण को बुला देंगे, ये मह रहो नाही में छो, नंद नंदन अछत कैसे आनिए हुए हो। हमारे हृदय में उद्धव की जगह नहीं है, नंद नंदन श्याम सुंदर तो पहले से ही भरे हुए हैं, अब हम दूसरे ईश्वर को लाकर कहाँ से बैठा है। तो बोले, कृष्ण के वियोग में तुम बहुत दुखी हो रहे हो गोपियों। तो बोले, कौन कहता है वियोग है? ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, सब श्याम श्याम। तो प्रवृत्ति भी ईश्वर की प्राप्ति का साधन है। जब सर्व परमेश्वर है, ये भाव तुम्हारे हृदय में भाव आवेगा। ये वेदांती लोग जो भाव कैसे उड़ाते हैं? भाव कोई पाप है? भाव कोई पाप है कि उसको करने से आदमी नीच हो जाएगा? इस शास्त्र में लिखा है कि भाव पाप होता है। अच्छा, जिस अंतःकरण में भाव होता है उसी अंतःकरण में तुम्हारी प्रमा होती है कि नहीं है? प्रमा भी अंतःकरण की एक स्थिति है, भले एक क्षण के लिए हो, लेकिन अंतःकरण में प्रमा हुए बिना तत्व का साक्षात्कार तो नहीं हो सकता ना। ये जो प्रतिपादन करने वाले आज के मौसमी लोग हैं, मौसमी आचार, आप लोग मौसमी आचार का मतलब न समझते हो तो हम सीधे बोल सकते हैं। मौसमी आचार माने मेढक, वो बरसात के दिनों में बहुत उपदेश करते हैं, उनका मंत्र बोलते हैं। इनके मौसम आते हैं और इनके मौसम बीत जाते हैं। तो सच्चा जो वेदांत है, वेद वेदांत उपनिषद हमारे शंकराचार्य आदि आचार्यों के द्वारा वर्ण, वो वेदांत भी जब हृदय में आता है, जिज्ञासु के अंतःकरण में जब महावाक्य जन्य प्रमा उदय होती है, तब वो अंतःकरण में उदित जो प्रमा है वही अज्ञान को दूर करती है, परमात्मा का साक्षात्कार होता है और भाव भी उसी अंतःकरण में होता है। तो एक देखो, हमारे जीवन के दोषों को, दुर्गुणों को, दुर्भावों को, दरिद्रताओं को मिटाने के लिए चाहिए भगवान की भावना। भागवत में ऐसे बताया कि यज्ञ करने से जो अंतःकरण की शुद्धि होती है, उपासना करने से जो होती है, योग करने से जो होती है, यज्ञ करोगे तो यज्ञशाला में जाकर कैद होना पड़ेगा, और योग करोगे तो भीतर कैद होना पड़ेगा, और उपासना करोगे तो मंदिर में जाना पड़ेगा। हम एक ऐसी भावना तुमको बताते हैं कि न यज्ञशाला के अंदर प्रवेश करना पड़े, न मंदिर में जाना पड़े, और न आंख मूंद के समाधि लगानी पड़े, जो भी तुम्हारे सामने आवे। सर्वभूतेषु मद्भावम् भागवत का श्लोक है। और सार कह के 11वें स्कंद का जो भागवत धर्म है, अंतिम उपदेश समझो। परमार्थ निरूपण से जब उद्धव जी को संतोष नहीं हुआ
हुआ तो भगवान ने भागवत धर्म का निरूपण किया कि सर्वभूतेषु मद्भावम् पुंसो भावयतो चिरात् स्पर्धा सूया तिरस्कारा सहंकारा वियंती। जो भी तुम्हारे सामने आवे, पशु पक्षी मनुष्य देवता, भाव करो ये भगवान। उसके हाथ हाथ चांद को मत देखो, उसकी सकल सूरत को मत देखो, उसकी जात पात, उसके मन की कैसी बनावट है, अच्छी की बुरी कड़ी भी मत देखो। जब देखो क्या, अरे इसमें तो भगवान बैठ के आ रहे हैं। एक चींटी में भी वही, मच्छर में भी वही, चूहे में भी वही, मनुष्य में भी वही। माने वो कहाँ है कहाँ नहीं है, ये बात का ध्यान मत रखो। तुम्हारे हृदय में भगवत भाव बना रहे। सर्वभूतेषु मद्भावम् पुंसो भावयतो चिरा। देर नहीं लगेगी, अचिरा। स्पर्धा सूया तिरस्कारा साहंकारा वियंती। फिर तुम किसी से स्पर्धा नहीं करोगे, ये हमारी बराबरी कैसे करता है। किसी के गुण में दोष नहीं निकालोगे, किसी का तिरस्कार नहीं करोगे, किसी के प्रति अहंकार, किसी वस्तु के कारण अहंकार नहीं होगा। अंतःकरण शुद्ध, सब में देखो। अब इसमें न यज्ञशाला है और न भीतर का योग है, न मंदिर की उपासना है, कि यहाँ तो एक भाव है, सर्वभूतेषु मद्भावम्। ऐसी पहली नजर कि जो हड्डी मांस के भीतर, जो अंतःकरण के भीतर, जो जीव के भी भीतर चित्त बैठा है, हमारी आँख, हमारा मन, हमारी बुद्धि उस प्रभु को देखने लगे। तो जैसे निवृत्ति से हृदय में परमात्मा का अनुभव होता है, वैसे प्रवृत्ति से भी परमात्मा का अनुभव हो सकता है। प्रवृत्तिर्नोपयुक्ता से निवृत्ति कोपयुज्यते। पंचदशी में विद्यारण्य स्वामी ने वेदांत के ग्रंथ में अच्छा, प्रवृत्ति से कोई लाभ नहीं है तो निवृत्ति से क्या लाभ है। बोध हेतु निवृत्तिश्चेत, तो वही निवृत्ति से बोध होता है। बुद्धायाम तथेतरा, प्रवृत्ति से जिज्ञासा होती है। और निवृत्ति मापी मृदनाति सम्यक बोधा प्रवृत्तिवत। जैसे सम्यक बोध, जहाँ सम्यक बोध होता है वहाँ प्रवृत्ति और निवृत्ति समान हो जाती है। तो ये समता कहाँ आवेगी? अंतःकरण में ही प्रवृत्ति है, अंतःकरण में ही निवृत्ति है, अंतःकरण में ही दोनों का उपमर्दन है और अंतःकरण में समता है। तो यदि शास्त्र पढ़ के, वेदांत श्रवण करके, सत्संग करके आपके अंतःकरण में परिवर्तन नहीं होता है, वही काम, वही क्रोध, वही लोभ, वही मोह, वही विषाद, तत्र को मोह का शोक। एकत्वे का शोक, एकत्वे को मोह। एकत्व में क्या शोक है, क्या मोह, क्या नहीं। एकत्वम अनुपश्यता। जिस व्यक्ति को एकत्व का साक्षात्कार हुआ है, उस व्यक्ति में शोक मोह नहीं है। तो यदि आप करोड़ करोड़ ग्रंथ पढ़ें, करोड़ करोड़ सत्संग करें, जप करें, तप करें, व्रत करें और ये न देखें कि हमारे अंतःकरण में कितनी पवित्रता अपवित्रता भर रही है। यदि आपने साधन किया है, सत्संग किया है, श्रवण किया है, मनन किया है, तो आपके हृदय में वो पवित्रता आनी चाहिए जिसमें शोक, मोह, भय, दुख, दारिद्र्य सब के सब निवृत्त हो जाता है। एक गरीब का हो रोज जो कुछ मिलता उसी दिन खर्च करता, दूसरे दिन। ऐसे वृंदावन में भी एक महात्मा थे, उनके पास 100-200 साधु रहते थे, लेकिन एक दिन की चीज एक दिन में खर्च कर देते, दूसरे दिन के लिए नहीं मिलता। ऐसा गरीब एक मानता। एक दिन महाराज रात तक उसके पास 2 पैसा खर्च नहीं हुआ, तो उसने दूसरे दिन खर्च नहीं किया, बांध के रखा, अच्छे काम में लगा।
तो सामने वाले भिखारी से पूछा क्या करें, तो उसने हंसी उड़ाई, कितना है? बोले 2 पैसा। बोले अरे बाबा हमारे पास तो 200 है, क्या बताना। अब कईयों से पूछा तो उसने कहा पंडित जी के पास जाओ पूछो, कोई विद्वान बता रहा है। पंडित जी के पास गए तो बोले पहले 2 रुपया हमारी दक्षिणा लाओ, हमारी फीस दो, हाँ तब बताएंगे। अब तो बेचारे के पास 2 ही तो पैसे थे, किसी ने कहा जहाँ किसी गरीब को दे दे। अब वो पूछने लगा, रोज का रोज खाए और लोगों से पूछे गरीब कौन है, गरीब कौन है, गरीब कौन है। एक दिन पता लगा कि एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करने जा रहा है, बड़ी भारी फौज जा रही है, हजारों आदमी, हजारों घोड़े, हाथी, 100। क्यों जा रहा है जी, आक्रमण क्यों करता है? बोले वो जिस राज्य पर आक्रमण कर रहा है बड़ा धनी है, वहां से जाके हीरा मोती मुहर लूट के ले आवेगा। अच्छा, तब गरीब होगा तभी तो धन के लिए दूसरों का खून करेगा। जो गरीब नहीं होगा वो दूसरों का खून क्यों करेगा? उसको धन चाहिए, तब हम अपनी पूंजी उसको देंगे। और महाराज यात्रा करी और जहाँ से उसकी सेना निकल रही थी जाके बैठ गया रास्ते में। जब राजा की सवारी आई तो उसने झट जाके 2 पैसे की नजर उनके पास रख दी, और राजा को तो किसी ने 2 पैसा दिए ही नहीं था कभी, जो देते थे बहुत देते थे। अरे क्या, हमको बहुत दिनों से एक गरीब की खोज थी महाराज, आज मिल गया, दे रहे हैं। अरे हम गरीब हैं। तो जब तुम धन के लिए दूसरों पर आक्रमण कर रहे हो, सैकड़ों आदमियों को मारोगे, लाखों को हानि पहुंचाओगे, तुमको धन की इतनी लालच है, तो तुमसे अधिक और गरीब क्या होगा? तब भवति दरिद्रो, जो धन के लिए बेईमानी करता है, चोरी करता है, दूसरे का जेब काटता है, दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, उसका नाम गरीब है। जिसके पास कुछ नहीं है उसका नाम गरीब नहीं है। ततु भवति दरिद्रो, ये भर्तृहरि का श्लोक है। ततु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला मनसित परितुष्टे ऊर्ध्वान को दरिद्र। जिसके हृदय में तृष्णा भरी है वही दरिद्र है, और जिसके मन में तृष्णा नहीं है उसके लिए धनी और गरीब का फर्क क्या है? और ये तृष्णा मिटेगी कैसे? जब श्री कृष्ण के लिए तृष्णा होगी, और जब श्री कृष्ण तुम्हारी तृष्णा करेंगे और तुम देखोगे जैसे हमारे हृदय में भगवान है, हम करता है तो सब करता है, हम करता है तो सब करता है। हमारे हृदय में भगवान है तो सब में भगवान है, हमारे हृदय में समता है तो सब में समता है। यदि मनुष्य के जीवन के लिए उपयोगी नहीं है शास्त्र नारायण, तो उसको पढ़ने से सुनने से लाभ क्या है? मनुष्य के जीवन के निर्माण के लिए ही, मनुष्य के जीवन को सर्वोत्कृष्ट स्थिति में पहुंचा देने के लिए ही तो शास्त्र होता है। ओम शांति।